दौड़ भरी जिंदगी में जब तनाव, चिंता और अवसाद हर किसी को अपनी चपेट में ले रही हैं, इसी बीच दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में आचार्य डॉक्टर ईशान शिवानंद की पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ इमॉर्टैलिटी का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की शोभा गृह मंत्रालय की IAS अधिकारी प्रीति अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में बढ़ाई। इस अवसर पर सैकड़ों गणमान्य नागरिकों, युवाओं और साधना से जुड़े अनुयायियों ने भाग लिया। बता दें, 20 वर्षों की गहन साधना और शोध का परिणाम ये पुस्तक प्राचीन भारतीय योग और ध्यान परंपराओं को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ते हुए एक नया मार्ग प्रस्तुत करती है। लॉन्च के कुछ ही दिनों में ये किताब USA टुडे बेस्ट सेलर बन गई और Amazon इंडिया की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में पहले स्थान पर पहुंच गई। प्रतिष्ठित प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस और हैशेट द्वारा इसे 15 देशों में 4 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। इसमें वर्णित योग ऑफ इमॉर्टल्स प्रोटोकॉल चिकित्सकीय प्रशिक्षणों में 82% तक प्रभावी साबित हुआ है और तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं के समाधान में कारगर पाया गया है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर ईशान शिवानंद ने कहा कि ये पुस्तक विशेष रूप से युवाओं को मानसिक और भावनात्मक मजबूती देने के लिए लिखी गई है। उनके शब्दों में भारत का प्राचीन ज्ञान आज दुनिया की आधुनिक चुनौतियों का समाधान बन रहा है। मेरा नाम है ईशान शिवानंद और मैंने किताब लिखी है द प्रैक्टिस ऑफ इमॉर्टैलिटी। इस किताब में मैं साधना की बात करता हूँ और मैं बात करता हूँ किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति अपने भीतर के अनंत को साधना के माध्यम से जागृत करता है। साथ ही साथ इस किताब में मैंने उन विधियों को डाला है जिन विधियों का आप भी प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने जीवन में ला सकते हैं। और मेरी आशा है कि आप सब इस किताब को पढ़ के अपने भीतर के अनंत को अनुभव करें। ये किताब आचार्य ईशान शिवानंद जी द्वारा लिखी गई है और शिव योग की जो टीचिंग्स हैं उसके बारे में किताब बताती है। युवाओं को विशेष रूप से ध्यान में रख के किताब लिखी गई है। वैसे सभी किताबें किसी अन्य के बारे में है, पर ये किताब आचार्य ईशान शिवानंद जी के अपनी जर्नी के बारे में है। किस तरह से उन्होंने कितनी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए, उनको ओवरकम करते हुए और न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उनके जो जीवन में चुनौतियाँ आई, भय की, अहंकार की, चिंता की, वो सारी चुनौतियों को दूर करते हुए कैसे साधना, सनातन की शिक्षाओं को आगे पालन करते हुए उन्होंने अपने जीवन को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसको युवाओं को बताया है। What is called a Indic Renaissance happening, where ancient Indian knowledge systems are being revived directly with a push from the central government. Okay, so all over the country in all the major institutes and like IITs, it's a lot of push for reviving Indian knowledge systems. So everybody is on that, but how do you do it? What is exactly the process, and where do you start? The starting point is the education system, because we continued with the British after independence. So our ancient system was really, how do we craft millions of Ishan Shivanand? What is that process? How do we make Ishan Shivanands? Not one, but how do we make millions? And that's what we had, unbroken parampara that was broken. Ford's assembly line of rishis. So if you read this book and the way he has written this book, see, it's very difficult to capture sadhana in text form. So our guru always said that everything in India was basically 3 parts: Mahatma Khand, Gyan Khand and Sadhana Khand. So बहुत लोग महात्मा खंड से आगे निकलते ही नहीं। अगर निकलते, महात्मा खंड का मतलब कि फ़ायदा क्या है ये पूजा करने का, फ़ायदा क्या है ये पुराण पढ़ने का, फ़ायदा क्या है ये शास्त्र पढ़ने का, और हम सारे महात्मा खंड में रह जाते हैं, कोई भी साधना खंड तक नहीं पहुंचता।